हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखो भाई, ये वीडियो भाई आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रुप डी का अभी ये जो फॉर्म आपने भरा था, टेस्ट क्लियर है, तो अभी आपको प्रेफरेंस और भरना ही है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें आपसे ये नहीं पूछा जा रहा किस डिपार्टमेंट में जाना है। वहाँ तो लिखा है कॉमन कैडर ग्रुप डी, लेकिन नीचे 2 नंबर से 22 नंबर तक कुछ बोर्ड कॉरपोरेशन एजेंसीज के नाम है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रेफरेंस कैसे आपको फिलअप करनी है, मतलब कि कौन सा पहले होना चाहिए कौन सा बाद में। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये बोर्ड कॉरपोरेशन है इनके ऑफिस इसे कहाँ कहाँ है। ऐसा ना हो कि ऑफिस हो पंचकुला, मेरा आपने भर दिया और आपको फिर सोचो ये क्या होगा मेरे साथ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी ड्यूटी अगर आपको मिलती है तो किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा बोर्ड का ऑफिस है। और ये वीडियो यूट्यूब पे मेरे अलावा चैलेंज है, कोई नहीं बताएगा, चैलेंज है ये। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट में सब्सक्राइब करके जाना। और जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, नए हैं तो बेशक अब कर लो, लेकिन लास्ट में करके जाना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। और मेरा टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो। और हाँ, दूसरी बात भाई, एक पेन और एक पेज या कॉपी लेके बैठ जाओ, जो मैं बताऊंगा नोट करते रहना साथ साथ, ताकि आपको भरते टाइम दिमाग में रहे कि क्या कर रहे हो। छोटी सी गलती जिंदगी पे भारी पड़ सकती है आपको। ऐसा ना हो कि हो आप गुड़गांव के ड्यूटी मिल जाए आपको पंचकुला, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूं उस हिसाब से चलना। देखो, सबसे पहले ये लिस्ट आपने देख ली होगी ना पीडीएफ, तो कि जिसमें लिखे हैं डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन। तो सबसे पहला जो सीरियल नंबर है वो है जी कॉमन कैडर ग्रुप डी। इसमें पहले थोड़ा ब्रीफली बता देता हूं, फिर बात करेंगे बोर्ड की। देखो, पहले जब आई थी भर्ती, पिछले सीजन में जब आई थी, उसमें भरवाया गया था कि कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, कौन सी पोस्ट चाहिए, समझ गए। लेकिन अब की बार क्या लिख दिया, सिर्फ लिख दिया कॉमन कैडर ग्रुप डी, ना कोई पोस्ट ना कोई डिपार्टमेंट का नाम। अब ये मुझे लगा कि ये एचएसएससी ने आपके साथ खेल कर दिया। क्यों? अब एक बताओ, एक बच्चे के नंबर है 90, एक के 80, एक के 75, एक के 70। अब उनको क्या पता कि 90 नंबर लेने वाला बंदा कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, कौन सी पोस्ट पर जाना चाहता है। और उसका अधिकार भी बनता है, उसके नंबर ज़्यादा है तो उसकी प्रेफरेंस भी ऊपर होनी चाहिए। लेकिन इसमें नहीं है। अब मान लो आपको कॉमन कैडर ग्रुप डी कर दिया, ठीक है, तो कॉमन कैडर ग्रुप डी का मतलब हो गया जितने भी डिपार्टमेंट हैं, बात हो रही केवल डिपार्टमेंट्स की, जिसके पीछे डिपार्टमेंट लिखा हो। एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट, एक होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। जहां बोर्ड आ जाए वो बात दूसरी है, जहां डिपार्टमेंट हो वो दूसरा है। तो जिसके पीछे डिपार्टमेंट है वो आएगा पहले नंबर में, कॉमन कैडर ग्रुप डी। अब जो कॉमन कैडर ग्रुप डी को पहले नंबर पे भरेगा, इसका मतलब है वो डिपार्टमेंट में जाना चाहता है। अब डिपार्टमेंट में कौन से में जाना चाहता है ये उन्होंने आपसे नहीं पूछा, वो अपनी मर्जी से देंगे कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट दे। दूसरा, कौन सी पोस्ट दे उनकी मर्जी के ऊपर है, क्योंकि उनको क्या पता कि 90 नंबर लेने वाला बंदा अगर इसको पहले नंबर पे भर रहा है तो वो क्या नाम है कौन से डिपार्टमेंट को प्रेफर कर रहा है, उनको क्या पता, नहीं पता। तो सीधी सी बात है, गुड लक चलेगा और अपने किस्मत चलेगी, जिसको जो मिल जाए सब ऐसे, मतलब वो मिलेंगे, क्या नाम है, लक्की ड्रा निकलेंगे तो वो मिलेगा। तो ये तो हो गई कॉमन कैडर की बात। यानी कि जो भाई ये कहते थे जी बेस्ट डिपार्टमेंट बताओ, बेस्ट पोस्ट बताओ, तो भाई कुछ पोस्ट नहीं, कोई बेस्ट कुछ नहीं, क्योंकि आपसे पूछा ही नहीं बेस्ट, तो क्या बताऊं अब। तो जिसको डिपार्टमेंट में जाना है, जिसको नौकरी विभाग के अंदर करनी है, बोर्ड में नहीं करनी, वो पहले नंबर पे भरे कॉमन कैडर ग्रुप डी। ये तो बात हो गई विभाग तक की सीमित। आपको ये मत कहना जी एनिमल अटेंडेंट कैसी है, भाई कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मिलेगी वही लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे तो पूछा ही नहीं है इसमें कौन सा चाहिए। क्लियर? विभाग की बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फिर कह रहा हूं सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, और मेरा जो टेलीग्राम उसके ऊपर ज्वाइन कर लो। इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर वीडियो ना बन पाए तो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। जुड़ जाओ, जल्दी से 10,000 सदस्य होने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर। तो जिसको बता दिया, पहली प्रेफरेंस आपकी जिसको जाना है डिपार्टमेंट में वो भरेगा कॉमन कैडर ग्रुप डी। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकता, ना मैं कुछ कर सकता, चाहे आपके नंबर कितने भी हो। अब है जी आगे 2 से लेकर 22 तक भरने भी आपको, प्रेफरेंस तो इनमें भी देनी है। तो इनमें कौन सी प्रेफरेंस दे, 2, 3, 4, 5, कौन सा पहले कौन सा बाद में। सुनो, अब पेन कॉपी ले ली होगी आज, मुझे पता आपको। सबसे पहले अगर बात करें कि हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अब बात है जी इसका ऑफिस कहां पे है, इसका ऑफिस कहां पे, अगर आपको मिलता है ये, आप चूज करते हो तो इसका ऑफिस कहां है। तो सुनो भाई, इसका हेड ऑफिस तो है पंचकुला में,
इसके अलावा झज्जर, मेवात, दादरी, पलवल और फरीदाबाद, इन 5 डिस्ट्रिक्ट में इसका ऑफिस नहीं है। ध्यान देना, इन 5 डिस्ट्रिक्ट में इनका ऑफिस नहीं है। जिसने नहीं सुना वीडियो को बैक करके देख लेना, आराम से बोल रहा है मैंने। झज्जर, मेवात, दादरी, पलवल, फरीदाबाद में इसका ऑफिस नहीं है, बाकी सब डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। दूसरी बात, कौन सा पहले भरना बाद में बताऊंगा, लेकिन बार सुन लो कि कौन सा ऑफिस कहां पे, क्योंकि आधे तो वैसे रिजेक्ट हो जाएंगे आपकी तरफ से। अब जो बंदा मान लो फरीदाबाद का है, ना तो मेवात में ना पलवल में, वो क्या करेगा इसको भर के? नजदीक के डिस्ट्रिक्ट तो वही है, समझ गए ना। अच्छा, अगला है जी हरियाणा बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कल्याण निगम। तो भाई इसका मुझे पता ही नहीं चल पाया। इसका ऑफिस पंचकुला में तो देखो है हेड ऑफिस, लेकिन इसका मुझे ये नहीं पता चला इसका डिस्ट्रिक्ट में भी होता है कि नहीं। तो जहां तक मेरा आइडिया है, मैं जिस सर्च कर पाया, तो इसका पंचकुला के अलावा कहीं ऑफिस नहीं है। ये आइडिया से कह रहा हूं मैं, सर्च करा उस आधार पे, नॉट श्योर। तो इसके बारे में मुझे नहीं पता कहां ऑफिस है। पंचकुला में जरूर है, जो पंचकुला का बंदा वो ले सकता है। अच्छा, चौथा है सबसे इंपॉर्टेंट, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी। तो मैं प्रेफर करूंगा जो बच्चा भिवानी का, दादरी का, मतलब जो भी बंदा उस भिवानी बोर्ड के नजदीक का है, जिसको ये लगता है कि मैं भिवानी बोर्ड से डेली अप डाउन आराम से कर सकता हूं, वो भिवानी बोर्ड भर देना सबसे पहले। क्यों? आपको लाइफ टाइम भिवानी बोर्ड में रहने को मिलेगा, प्रमोशन भी अच्छी खासी वहां पे जल्दी होती है। पिछले भर्ती में जो लगे थे उनका 46-47 बच्चों का प्रमोशन हो गया, 20 से बच्चे और बचे हैं बस, आपका भी हो जाएगा कुछ 5, 6, 7 साल बाद। दूसरा, अगर विभाग में जाते हो तो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है, 5 साल एक डिपार्टमेंट एक जगह पे रहोगे, उसके बाद ट्रांसफर का डर। ठीक है, ज्यादातर डिपार्टमेंट में पॉलिसी आ चुकी है 5 साल की। अब कहो जी ग्रुप डी पे लागू नहीं, ग्रुप डी पे भी लागू है। जैसे मैं फील्ड मैन हूं, मेरी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनी हुई है। ठीक है, आगे क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन आज के रूल के हिसाब से 5 साल की लगभग डिपार्टमेंट में पोस्टों पे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है। जैसे वर्क सुपरिटेंडेंट ITI में उसकी ट्रांसफर पॉलिसी ट्रांसफर भी हुए हैं। तो भिवानी बोर्ड में जो डेली अप डाउन कर सकता है वो भिवानी बोर्ड को प्रेफर करे, बहुत बढ़िया। उसके लिए लाइफ टाइम एक जगह रहने की टेंशन खत्म हो जाएगी और बढ़िया स्कोप आगे, समझ गए। तो भिवानी बोर्ड है भिवानी में, और कहीं इसकी कोई अदर ब्रांच नहीं है। अच्छा, इसके बाद है जी 5वां, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फेडरेशन। अब ये पता क्या है, ये है आपके दूध के प्लांट के संबंधित। इनकी ड्यूटी, इनका ऑफिस कहाँ कहाँ पे है? अंबाला में है, कुरुक्षेत्र करनाल कंबाइन एक ही है, हिसार जींद एक ही है, बल्लभगढ़ में है, रोहतक में और सिरसा में है। बता दिया। ये सारे प्लांट है दूध के, जहां पे दूध का प्लांट है वीटा का, ध्यान देना, वहां पे इनके ऑफिस है, वहीं पे आपकी ड्यूटी आएगी। अब जो भाई इन डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हो इसको प्रेफर कर लेना। इसमें प्रमोशन कैसे है? इसमें प्रमोशन ये नहीं है असिस्टेंट अकाउंटेंट नहीं, इसमें मैनेजर वाली लाइन होती है कि पीएन के बाद क्लर्क, क्लर्क के बाद असिस्टेंट मैनेजर है, पता नहीं, मतलब अलग तरह का प्रमोशन होता है इसमें। और खाली पड़ी पोस्ट है इसमें, जो क्लर्क से ऊपर वाली पोस्ट है खाली पड़ी है। तो स्कोप इसमें भी है, लेकिन लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट में इसकी ड्यूटी आपको मिलेगी। तो ये बात आप देख लेना। डिस्ट्रिक्ट मैंने गिनवा दिए हैं कौन से हैं। अब आ जाओ छठा, हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड। लेबर डिपार्टमेंट अलग होता है, लेबर वेलफेयर बोर्ड अलग होता है। इसके ऑफिस कहाँ कहाँ पे हैं सुनो, ध्यान देना, ढंग से सुन लेना। पंचकुला में हेड ऑफिस है, गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, पलवल, पानीपत और रेवाड़ी, ये डिस्ट्रिक्ट है जहां पे हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड का ऑफिस है। फिर कह रहा हूं, लेबर डिपार्टमेंट अलग चीज है, लेबर वेलफेयर बोर्ड अलग चीज है उसी का पार्ट है, उसी के अंडर है, लेकिन अलग चीज है उससे। तो डिस्ट्रिक्ट मैंने गिनवा दिए। अब आप इसमें जाते हो तो आपको डिस्ट्रिक्ट, इन डिस्ट्रिक्ट में नौकरी मिलेगी। आ जाओ आगे, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, हरेडा। इसका जहां तक मुझे पता चला, जो सर्च कर पाया, हरेडा बोलते, इसका केवल और केवल पंचकुला में है। प्रमोशन बहुत जल्दी है, 2-2 साल में क्लर्क बन गए थे। हमारी वाली जो भर्ती थी उसमें लगे हुए बच्चे, ठीक है, हरेडा क्लर्क 2-2, 3-3 साल में बन गए थे। तो लेकिन पंचकुला में है केवल। फिर कह रहा हूं, जो मैं बता रहा इन्फॉर्मेशन, हो सकता है मैं उसको सर्च नहीं कर पाया, एक आधी चीजें और भी कहीं हो सकती हैं। जो मैंने बताई वहां तो है ही है, इसके एक्स्ट्रा भी कहीं हो सकती है। कभी कोई ये भाई के कहीं गलत इंफॉर्मेशन दे दी, नहीं, जो मैं बता रहा हूं वहां तो है ही है, उसके अलावा भी कहीं और मैं सर्च ना कर पाया, वो एक अलग चीज हो सकती है, एक आधे में किसी में। जैसे हरेडा मुझे नहीं पता चल पाया कि कहीं और है, मेरे हिसाब से केवल पंचकुला में है। अच्छा, 8वां है हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, HSDC। ये पता क्या होती है?
सरकारी बीज की दुकान देखी होगी आपने, हर ब्लॉक में, हर तहसील लगभग होती है, ठीक है, ब्लॉक में तो है ही है। तो उनके ऑफिस होते हैं रीजनल ऑफिस। जैसे मैं गुड़गांव का एग्जांपल देता हूँ, गुड़गांव का रीजनल ऑफिस पटौदी में गुड़गांव में है, इस तरह से है, तो वहां पे ड्यूटी आएगी आपकी, ठीक है। इसमें पोस्ट हेल्पर की भी होती है, पीएन की भी होती है, ठीक है। तो वहां पे ऑफिस आएगी, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है, हर डिस्ट्रिक्ट में इसके। ये सरकारी बीज वाली दुकान है, उससे संबंधित जो बोर्ड होता है उसका है ये। इसके बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, जिसको आप हुड्डा कहते थे पहले, हुड्डा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका सरकार ने बदल के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया। आपने सुना होगा हुड्डा के सेक्टर जो कटते हैं वो वाला सिस्टम यही है वो, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, देख लो, आपको जाना चाहिए तो जा सकते हो आप। इसके बाद आ जाओ हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हार्ट्रॉन। हार्ट्रॉन से समझ गए होंगे, केवल पंचकुला में इसका ऑफिस है, वहीं पे होता है पंचकुला, हार्ट्रॉन का, जिसका पोर्टल ये बनाया हुआ हार्ट्रॉन का है, जिसपे आप फिल कर रहे हो प्रेफरेंस, ओके। जहां पे कलर की टाइपिंग टेस्ट होती है हार्ट्रॉन में होती है। हार्ट्रॉन के थ्रू ऑपरेटर भी आते हैं डिपार्टमेंट में। अच्छा, हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कॉर्पोरेशन शुगर मिल लिमिटेड। अब ये जहां जहां शुगर मिल है, जहां जहां हरियाणा में शुगर मिल है, वहां वहां इनके ऑफिस हैं। रोहतक में है, जैसे महम में है, कहाँ है पता नहीं मेरे को एग्जैक्ट, और इधर अपनी पलवल में भी है शायद, यमुनानगर में भी। शुगर मिल जहां है वो वाला सिस्टम है, शुगर मिल में आपकी ड्यूटी आएगी। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है, मोस्टली फोकस होता है मोस्टली एनसीआर में, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, ठीक है। और आपका ये बस इन पे ज़्यादा फोकस होता है। वैसे हर डिस्ट्रिक्ट में इनका ऑफिस होता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, ठीक है भाई। अच्छा जी, इसके बाद है जी हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंचकुला। ये इसके जो ऑफिस है हर डिस्ट्रिक्ट में, केवल दादरी में नहीं है, दादरी का भिवानी में ही है, और फरीदाबाद और पलवल का भी एक ही है, बाकी 20 डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस सब में है, समझ गए। हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंचकुला, ये हेड ऑफिस है पंचकुला में, लेकिन ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में है। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा, हाउसिंग बोर्ड पता है क्या है? हाउसिंग बोर्ड जो ये बनाते हैं, हाउसिंग बोर्ड बनाती है ज़्यादातर ये आपके सरकारी, ये जो क्वार्टर वगैरह होते हैं हाउसिंग बोर्ड बनाता है, पीडब्ल्यूडी बनाता है, तो वो हाउसिंग बोर्ड हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हरियाणा एसएससी, जिस महान बोर्ड का पेपर आपने दिया, ऐसा ही एक दूसरा महान बोर्ड है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। उस महान बोर्ड को पंचकुला में ही है, जो भाई पंचकुला रह सकता है इस बोर्ड में वो जा सकता है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन लाइफ टाइम वही रहेगा। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, सबको पता है कुरुक्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र का बच्चा है वो उसको प्रेफर कर सकता है, लाइफ टाइम वही रहेगा। अब इसमें प्रमोशन कैसे मुझे नहीं पता भाई, मैं बता दिया वहाँ है। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन सभी डिस्ट्रिक्ट में है लगभग। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का काम क्या है, तो ये पुलिस महकमे से ही रिलेटेड बोर्ड है, कॉर्पोरेशन है, इसका काम है जो ये पुलिस के क्वार्टर बनते हैं उसको बनाना, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, पुलिस लाइन में इसकी ड्यूटी होती है लगभग। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने सुनी होगी, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, एससी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भाई मुझे नहीं पता चला, मेरे हिसाब से केवल पंचकुला में है, बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, मेरे को इसका नहीं पता चल पाया। अच्छा, स्टेट सीड सर्टिफाई एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है पता है? लैब है, कहाँ कहाँ पे एग्रीकल्चर से संबंधित है ये, पंचकुला में है, रोहतक में है, करनाल में है, सिरसा में और हिसार में है। पंचकुला में हेड ऑफिस में है, पंचकुला में लैब भी है, रोहतक में रीजनल ऑफिस है, रोहतक में लैब भी है, करनाल में लैब है, सिरसा में लैब है, हिसार में लैब है। ये जो डिस्ट्रिक्ट गिनवाए हैं इन सब लैब में इसकी ड्यूटी आती है। अब इन डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जो बंदा है वो प्रेफर कर सकता है। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिप्पा, हिप्पा है जी गुड़गांव में। वैसे इसके सेंटर जो है ना, सेंटर वो डिविजनल सेंटर जो होते हैं वो आपके पंचकुला में है, हिसार में है और गुड़गांव में, 3 जगह है रीजन इसके डिविजनल सेंटर। लेकिन इसका जो मेन है वो गुड़गांव में है। मुझे ये नहीं पता चल पाया कि पंचकुला और हिसार में भी ऑनलाइन सेंटर है या क्या, वहाँ ड्यूटी आती नहीं आती है। बाकी जो गुड़गांव का बच्चा है या जो गुड़गांव के आसपास जो डेली अप डाउन कर सकता है वो हिप्पा भर सकता है। इसमें अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है जो ये एचपीएससी के आते हैं, यानी कि एसडीएम वगैरह जो आते हैं, 1 क्लास तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, या 1 क्लास अफसरों की जो ट्रेनिंग होती है वो वहीं पे होती है हिप्पा में, प्रशासनिक जो ट्रेनिंग होती है। तो जो गुड़गांव में डेली अप डाउन कर सकता है हिप्पा, महरौली रोड पे इसका ऑफिस है सेक्टर 14 में, तो वहां देख लेना, गुड़गांव का बच्चा प्रेफर कर सकता है इसको।
अच्छा, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ये पता क्या है, ये अनाज मंडी के अंदर जो होता है, जिसके जो गेहूं, जो किसानों के बच्चे उनको पता है, आप गेहूं बेचने गए, टोकन जो काटता है वही है हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 3-3 जगह ऑफिस है, लेकिन अब इसमें पोस्ट पीएन की अनाज मंडी के अंदर जो ऑफिस है उसमें होती है, नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में हर एक में होती है। हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है इनका जो होता है, जहां पे वैसे अधिकारी बैठते, प्रशासनिक अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठते हैं। ठीक है, ये 22 के 22 के मैंने बता दिए हैं। अब है जी प्रेफरेंस। तो भाई प्रेफरेंस अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखो कि आपके डिस्ट्रिक्ट को कौन सा बोर्ड। देखो पहले नंबर पे तो जो भिवानी का बंदा है वो भिवानी बोर्ड को प्रेफर करे मेरे अकॉर्डिंग। जो गुड़गांव का बंदा है, गुड़गांव में ही रहना चाहता है, डिपार्टमेंट में ना करके हिप्पा में करना चाहता है, कर सकता है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र का बंदा बोर्ड में जाना चाहता है, चला जाए। और इसके अलावा स्पेशल कौन सा है, पंचकुला में हार्ट राउंड में जाना चाहता है, चले जाओ, प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएगा। हरेड़ा में पंचकुला जाना चाहता है, चले जाओ, बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसके अलावा और ऐसा कोई नहीं है जो स्पेशल किसी के लिए हो। अब मैंने जो डिस्ट्रिक्ट बताए हैं उनके ऑफिस बता दिए हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इनको किस अरेंज में करते हो, क्योंकि मैं पूरे हरियाणा के हिसाब से तो बता नहीं सकता पहले पे ये करो दूसरे पे। अब मैं कह दूं पहले पे करो आप हिप्पा, लेकिन वो तो गुड़गांव के हिसाब से अच्छा है ना। भिवानी का बंदा क्यों करेगा हिप्पा, तो भिवानी का भिवानी बोर्ड करेगा। तो अब आपको सोचना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से हिसाब से क्या करना है। जिन बंदों को डिपार्टमेंट में नौकरी करनी है वो कॉमन कैडर ग्रुप डी को पहले नंबर पर रखे, जिनको बोर्ड में करनी है तो वो बोर्ड को पहले रखे। वो आप अपने हिसाब से कर लो, क्योंकि अगर ये पूछता कि कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू, एक्साइज, तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाता कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या, लेकिन ये पूछ ही नहीं रहा। तो सिंपल सी थी बात, मैंने बता दिया आपको, अब आप देख लो। ठीक है, अब कोई कमेंट या फोन फोन तो भाई करना मत, हाथ जुड़वा लो, बहुत फोन आ रहे हैं, फोन नहीं उठा पा रहा। तो अब आपको चूज करो अपने आराम से बैठ के कि कौन सा मुझे पहले रखना है, कौन सा बाद में रखना है। ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, मैंने बताया था। और मेरा जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लो, वो आपको वहाँ पे सूचना देता रहूँगा मैं। ठीक है, थैंक यू।